हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में और हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है अम्मी एजुकेशनल चैनल। तो बच्चों, हम इस पार्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब, हम इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे इस पर कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए भाई साहब, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। तो भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जन्म कहाँ से हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो हमको कहाँ कहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको फोकस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। देन आफ्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए भाई साहब, जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? तो भाई साहब, जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial that is equal to ax square plus bx plus c where a comma b comma c belongs to real number a must not equal to 0। दो कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए। एक की ये वेयर का साइन है, यह बिलोंग्स टू का साइन है और यह रियल नंबर। तो ए जो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म सी है, यानी बोले तो ए बी सी रियल नंबर होनी चाहिए और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कहते हैं भाई साहब? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो, जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज हो उसे अपन वेरिएबल कहते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे अपन वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो भाई साहब, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसीलिए कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसीलिए कह रहे हैं कि जो वेरिएबल है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह रहे हैं। तो भाई साहब, हमने जान लिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए कि ए बी सी हमारा रियल नंबर होनी चाहिए और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और वेरिएबल की जो इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो उस प्रकार के पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो भाई साहब, हम जान गए कि यह जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही बना है। तो आइए जानिए कि कैसे बना है। तो आइए जानते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो कि जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर दे, मतलब किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले क्या था कि इस एक्सप्रेशन में केवल लेफ्ट हैंड साइड था, बट हियर वी आर ऑब्जर्विंग दैट 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो भाई साहब, आज हम इस वाले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक, और इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब, आप पूछेंगे कि सर जनरल फॉर्म ऑफ क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म का मतलब यही होता है कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भी, इस दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वह इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ए बी सी हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा और ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल एक ही कपड़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास केवल एक ही कपड़ा है, जो कि है यह। तो वो केवल एक ही कपड़ा पहन सकता है, दैट इज ax² + bx + c = 0। तो ये भाई साहब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने सीख लिया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्यों कहते हैं। हम ये भी पूछेंगे कि भाई साहब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब जो इसमें वेरिएबल है, जो वेरिएबल x है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 है, और यह इक्वेशन है, यह एक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। तो दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या? इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। और दूसरी पॉइंट यह नोट करने वाली है कि यह जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल इसमें एक ही वेरिएबल होगा, चाहे x यहाँ पर होगा, चाहे y होगा, चाहे z होगा, बट 2 वेरिएबल इसमें नहीं देखे जाएंगे। इस पार्टिकुलर चैप्टर में 2 वेरिएबल नहीं देखे जाएंगे। नोट करने वाली बात है, केवल एक ही वेरिएबल देखा जाएगा, चाहे x होगा, चाहे y होगा, चाहे z होगा, कुछ भी होगा लेटर में, बट ओनली 1 वेरिएबल होगा। ये भी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो इसके बाद हम समझेंगे कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ लिए। अब इसके बाद समझेंगे कि रूट्स क्या होता है। रूट्स कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हम समझेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइए हम समझते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स का मतलब क्या होता है कि x की वह वैल्यू, रूट्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस इक्वेशन बोले तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। रूट्स का मतलब यह होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि उस इक्वेशन को खुश कर दे, यही रूट्स होता है। तो आइए हम समझते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स कैसे निकाला जाता है। क्या? रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई मान लेते हैं इक्वेशन लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक x² + 2x + 6 = 0। इसको सबसे पहले पॉइंट है कि इसको कैसे पहचानने की कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि भाई साहब ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा क्या है 6 है, यानी 2 1 6 हमारा रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ए हमारा इज नॉट इक्वल टू 0 है, और जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इस हमारा साबूत है कि ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो अब मैथमेटिक्स में यह रूल कहता है कि वेरिएबल की जितना पावर होगी, इस वेरिएबल के पास कितना पावर है, 2 है, उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कितना होगी, 2 होगी। तो जो x की वैल्यू होती है भाई साहब, जो x की वैल्यू होती है, वही रूट्स कहलाता है। रूट्स कहलाता है।
तो भाई साहब हम यह जानते हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 2 होगी, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो x का रूट्स कितना होगा? 2 ही रूट्स होगा। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट्स होता है, तो आप कहेंगे भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है, न कि 2 से ज्यादा होता है न कि 2 से कम होता है। ओनली 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स। वेरिएबल का जितना पावर होगा उतना ही उसकी वैल्यू होगी। अब वेरिएबल का पावर 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी, यानी रूट्स 2 होगा, यानी एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा। किसी भी इस दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके पास केवल 2 ही रूट्स होंगी। भाई साहब यही बात हम समझ गए कि कितना रूट्स होगा, रूट्स भी समझ गए, और कितना रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा। तो भाई साहब हम यहीं तक इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं, रोक देते हैं, और इसके बाद हम दूसरा लेक्चर लाएंगे, और इसके बाद जो भी कंसेप्ट है, जो भी बातें हैं, उसको हम फर्दर पढ़ेंगे। सो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।